इसमें ध्यान से देखना, इसमें अगर सेकंड वाला जो है ना, ध्यान से देखते रहना, टोटल हमने x आइटम्स को टेस्ट किया है, तो अगर हमने बिना टेस्टिंग के किया है, सॉरी टोटल x आइटम्स है, अगर मैंने टेस्ट नहीं किया तो इधर पैसा नहीं लगेगा, यहाँ पे 2x रुपीज़ लगेगा, यहाँ पे 3x रुपीज़ लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या है, अब दिक्कत क्या है कि इसमें अगर कोई ख़राब प्रोडक्ट निकला ना तो 50 रुपया के हिसाब से उसका कॉस्टिंग लग जाएगा, समझ आया क्या। अगर यहाँ पे कुछ ख़राब निकला जिसमें लिखा हुआ है कि 20% डिफेक्ट निकलेगा, मतलब कि जो एक्स प्रोडक्ट घुसे है ना अंदर, तो 20% जो है ना इतना होगा उसका, मतलब 20% है ना, एक्स टोटल प्रोडक्ट है ना, इसमें क्या खराब थोड़ी लिखा है, अच्छा बैड लिखा है, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है प्रकाश शुड नॉट टेस्ट इफ द नंबर ऑफ बैड विजेट्स इन द लॉट इज, ठीक है, मतलब टोटल तो 1000 ही टेस्ट होगा, है ना, ठीक है। चलो, तो टोटल 1000 सामान अंदर गया है, क्योंकि सारे टेस्ट करेगा, तो इसमें 0 रुपया लगेगा, इसमें 2000 लगेगा और इसमें 3000 लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इसमें जो खराब प्रोडक्ट है ना वो भी पास कर जाएगा, और अगर एक खराब प्रोडक्ट होता है तो 50 रुपया उसको फाइन लगेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि अगर खराब प्रोडक्ट मशीन से निकल गया ना तो उसको 50 रुपया के हिसाब से पेनल्टी लगेगा। मान लेते हैं कि एक्स आइटम्स खराब हैं, एक्स मतलब ये जो ऑप्शन है ना 100 200 ये वाला, तो एक्स आइटम्स खराब निकल गए हैं, तो उसमें एक्स रुपीज़ के हिसाब से, सॉरी एक्स आइटम इंटू 50 रुपया पेनल्टी। ये बिना टेस्ट वाला है, बिना टेस्ट में तो सारे खराब निकल जाएंगे ना बाहर। अगर पहला टेस्ट करता है तो 20% डिफेक्ट, जो मान लो कि एक्स आइटम्स टोटल, हमने एक्स को क्या लिया है, डिफेक्टेड आइटम्स, जो कि क्वेश्चन 1 में पूछा है। तो टेस्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग पैसेज पढ़ोगे ना तो लिखा है कि 20% डिफेक्टेड को तो वो नहीं टेस्ट कर पाता है, मतलब कि 0.2x को वो टेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसका फाइन लगेगा 50 रुपया, और 80% को वो निकाल देगा बाहर जो डिफेक्टेड है ना, उसमें से 80% को ये ठीक कर देगा 25 रुपया लगा के। समझ आया क्या? क्या अबे तू पकड़, पैसा रुपया कर रहा है, समझ आ गया, अच्छे से क्लियर है। मैं वापस समझा देता हूँ जिनकी मतलब लाइट चली गई थी। तो इसमें ना 3 टाइप के टेस्ट हैं, एक तो बिना टेस्ट का है, दूसरा टेस्ट है टेस्ट 1, और एक है टेस्ट 2। तो टेस्ट 1 में क्या होता है ना कि एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने का 2 रुपया लगता है, तो 1000 आइटम है उसके पास तो 2000 लग जाएगा, इसमें 3000 लग जाएगा। इस वाले मेथड में क्या है कि जितने खराब आइटम है ना, जो हमने एक्स मान लिया है, वो सारे आइडेंटिफाई कर लेगा, बाहर निकाल देगा, मतलब 1000 में से एक्स आइटम खराब है, ठीक है। तो और खराब आइटम निकाल देते हैं अगर हम लोग पहले, भेजने से पहले, तो 25 रुपया में हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब समझ आया? जो पहला मेथड है ना उसमें तो 2 रुपया लगा है, तो ये तो चलो यहाँ पे 1000 रुपया सस्ता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें एक्स आइटम्स हैं खराब, तो ये सारे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, 20% वो सेलर के पास चला, बायर के पास चला जाता है। अब वो चला गया तो क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा है 50 रुपये पेनाल्टी लगेगा, जो निकाल लिया उसने 80%, उसमें 25 रुपये में ठीक कर लेगा। ऑनलाइन में सबको समझ आ गया क्या ये? और ये 50x क्यों है? क्योंकि ये तो बेचारा टेस्ट ही नहीं किया है, सिंस टेस्ट नहीं किया है तो इसको ठीक करने का तो कोई तरीका है ही नहीं, सारा जो खराब आइटम बना है ना वो चला जाएगा कस्टमर के पास, और उसको पेनाल्टी लगेगा सारे आइटम पे 50 रुपया। ये तीनों समझ आ गया? ऑनलाइन में क्लियर है क्या? एक बार चैट में लिख देना। लाइट चली गई थी, वैसे क्वेश्चन मैंने बोला था पढ़ लेने तो क्लियर ही होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा बेसिक बन गया, अब ये बन गया तो चारों सवाल निकल जाएंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्या, या रहने देते हैं। अब तुमसे पूछा है कि टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है हमें, मतलब कि इसको इन दोनों से छोटा रखना है, समझ आ रहा है? अगर मुझे एक्चुअली कॉस्टिंग को डिक्रीज करना है तो एज अ मैनेजर ये काम तुम्हें करना पड़ सकता है, तुम्हें कॉस्टिंग को डिक्रीज करना है। तो मान लो 100 आइटम खराब है, तो यहाँ पे कितना लगेगा ऑप्शन के हिसाब से? ऑप्शन में 100 है ना, अगर 100 है 5000 लगेगा, यहाँ कितना लगेगा जल्दी बता। एक्स को 100 लेना है, खराब आइटम 100 है, 2000 तो पहले लग चुका है, यहाँ कितना लगेगा 1000, और वहाँ 2000, तो टोटल 5000 लग गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गया, देख रहे हो? और ये देखो ये भी शायद उतना ही आएगा, ये 5500 है, ये 5500 है, ये तो ज़्यादा है, तो 100 आइटम के लिए ये तो यूज़ करना फालतू चीज़ है क्योंकि कम आइटम है ना। तो इन दोनों में से मुझे एक चूज, समझ रहे हो? अब तुम सोचो कि 99 अगर हम लेते हैं
मतलब एक लिखा है ना लेस देन 100, पहला ऑप्शन है लेस देन 100, और 100 पे दोनों इक्वल हो गया है, तो 99 पे कोई ना कोई छोटा होगा। 99 पे ये कितना होगा, 99 इंटू 50 4950, और ये कितना होगा 99 पे, या मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं, 50x शुड बी लेसर देन दिस, क्योंकि ये कम रखना है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके भी आंसर आ सकता है। प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, तो ये 30x इधर घट जाएगा, 20x इज लेस देन 2000, सो x इज लेस देन 100। तो ये इसका तरीका है प्रॉपर। तो 100 आइटम से कम पे ना ये सबसे सस्ता है। 100 होते ही दोनों बराबर हो गया, और 101 होते ही क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। करके देख लो, 101 डालोगे ना तो ये बढ़ जाएगा। करके दिखाऊं क्या भाई, मुझे इसको बढ़ाना है ना ऐसा, ये इससे बढ़ेगा कब, मतलब ये है बिना बिना टेस्टिंग के, इससे ज्यादा कब हो जाएगा, तो 20 100 पे 100 से ज्यादा पे ज्यादा हो जाएगा। एरो बदल गया, समझ आया क्या? तो इस फर्स्ट का आंसर क्या है, समझ आ गया? अब बताओ ये इजी है कि टफ था? और ये मैं कैट में अगर आता है, जो कि आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि तो क्लास में नहीं हुआ ना, 2 बच्चों से हुआ, समझ रहे हो? और ये कैट के इजी क्वेश्चंस में आएगा, मतलब ये तुमसे नहीं हुआ तो फिर 99 तो भूल जाओ। समझ आ गया? सबको क्लियर है ऑनलाइन में भी? अब हमने बेसिक फॉर्मेट बना लिया है ना, तो यही अगले क्वेश्चन में भी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द लॉट इज बिटवीन 200 से 400, तो कौन सा यूज कर सकता है? तो सबसे पहले बिना टेस्टिंग में तो गलत है, मतलब बिना टेस्टिंग में तो बहुत पैसे लग जाएंगे, क्योंकि 100 के बाद ही ये बड़ा हो गया है। अब हमसे 200 से 400 के रेंज में पूछा है कि कौन सा यूज करना चाहिए। 200 में बिटवीन में इक्वल लगेगा क्या, 200 पे बिटवीन 200 एंड 400 करें? हमें किनको कंपेयर करना है, इन दोनों को, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि 100 से ज्यादा आइटम हुआ तो ये मेथड महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि सब पे 50-50 रुपया लगेगा। समझ आया? इसको हटा दूं, ठीक है। ये सॉल्व करके कितना आया था, 2000 प्लस 30x आया था ना, 2000 प्लस, इसको लिख देता हूं यहीं पे, प्लस 30x था ना, और ये कितना है, हम एक बार देखते हैं कि दोनों इक्वल कब होता है, कि दोनों का कॉस्टिंग इक्वल कब होगा। तो देखो कितने पे आ रहा है, 200 पे, 200 आइटम पे देखो ना इक्वल आ जाएगा, 200 डाल के देखो 8000, उधर डाल के देख 8000, मतलब 200 के आसपास कुछ ना कुछ होने वाला है। समझ रहे हो? 200 पे जब ऐसा होता है कि ये चीज पहले इससे कम थी, फिर आते आते ये ऐसा चल रहा है, मान लो कि ये बिना टेस्टिंग वाला जो है ना 100 तक कम था, और ये शुरू में ज्यादा था, फिर ये धीरे धीरे ना 200 पे बराबर आ गया, फिर ये कॉस्ट बढ़ गया, ये कॉस्ट नीचे आ गया। ऐसा कुछ समझ पा रहे हो? वैसे ही जब जहां पे दो चीजें इक्वल हो जाती है ना, उसके एक कम और एक ज्यादा पे इक्वेशन बदल जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। करके देखो, अगर मैं यहाँ पे 199 डालता हूँ तो ये छोटा होगा कि ये छोटा होगा, देखो 199 प्रोडक्ट्स पे, मेरे हिसाब से 199 पे ना ये बड़ा होगा, और 201 पे ये बड़ा होगा। करके देखो, सबको मैंने एक्सरसाइज दिया है, 199 डालोगे ना आइटम्स, खराब आइटम्स, तो मेरे हिसाब से ये छोटा होगा, और 201 होते ही ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। करके देखना, कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस तुम्हें ऑब्जर्व करा रहा हूँ। ये चीज तुम ध्यान भी रख सकते हो कि दो चीजें जब बराबर हो जाती है ना, उसके आसपास इक्वेशन चेंज होता है। इक्वेशन मतलब इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ये सही बैठ रहा है, और 201 पे देखना पलट जाएगा, क्योंकि पहले ये चीज छोटी थी, फिर ये बराबर हो गई, मतलब अगली बार ये कम हो जाएगी। ऐसा चलता है, एक ग्राफ जो होता है ना। आ गया? मतलब सही बैठ रहा है ना, मतलब 199, मतलब ऐसा है कि 0 से 100 तक ये सस्ता था, 100 से 200 तक ये सस्ता है, उसके बाद यही सस्ता होगा। तुम 400 भी डाल के देखोगे ना, 400 डालोगे तो कितना आएगा, ये 12,000 और 14,000 आ रहा है। ये देखो कम आएगा, ये 13,000 आ रहा है। करके देख, 400 डाल, 400 पे कम आ रहा है ना, ये 13,000 है ना, और ये 14,000 है, तो ये हमेशा अब कम रहेगा। ठीक है, तो ये समझ आया? तो आंसर क्या होगा इसका? सही था, गुड। सेकंड का मतलब टेस्ट 2 ही यूज करना है। अच्छा, आइदर 1 और 2 किस में आएगा आंसर? आइदर 1 और 2, 200 पे।
अगर 200 आइटम खराब है ना 1000 में से, तब तुम 1 या 2 यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। 8000 रुपये लगेगा। ये तो बहुत, ये 1000 रुपये, ये 10,000 लगेगा, ये तो महंगा है। 100 पे ये दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद यही यूज करना है 200 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें समझ आ रहा है विजेता? ठीक है, नेक्स्ट। इफ देर आर 200 आइटम, तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया, ये एक क्वेश्चन है, आइदर 1 और 2। इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इज बिटवीन, शुड नॉट यूज एनी टेस्ट, किस में? थर्ड क्वेश्चन में न, उसमें लिखा है 200 आइटम है ना। जरूरत नहीं पे 10,000 रुपया लग रहा है। इस पे देख, 200 आइटम पे 10,000 लग रहा है, इस पे इस पे कितना लग रहा है? 8,000 लग रहा है। तो 1 क्यों यूज करेगा वो? 1 में तो महंगा पड़ जाएगा ना। समझ आया तुझे? क्लियर है? तूने पूछा ही क्यों था डाउट? एक सेकंड रुक जा, ऑप्शन में कुछ कंफ्यूजिंग है क्या? रुक जाओ। इफ देर आर 200 विजेट्स, शुड यूज आइदर 1 और 2, शुड यूज टेस्ट 1 और नॉट यूज एनी टेस्ट, ये तो बकवास है। यही ऑप्शन होगा ना भाई, क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। शुड नॉट यूज एनी टेस्ट मतलब पहला केस, इसमें 10,000 रुपये लग जाएंगे, तो एनी नॉट यूज एनी टेस्ट तो हमें रखना है। हाँ, उस 1 या फिर 2 करना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। फालतू का कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव विजेट्स अगर 150 से 175 है, तो मेरे हिसाब से ये सस्ता पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये सस्ता पड़ेगा, है ना, क्योंकि 100 से पहले ये था, 100 से ये होगा, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं है, किसी को करना है अगर तो एक वैल्यू डालो रैंडम, 160 डाल के देख लेते हैं क्या हुआ। 160 डालते हैं, कितना आएगा ये? जल्दी बता। ओए चिराग, 160 डाल रहे हैं, ये कितना आएगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? 16 या 48, 48 प्लस 20 68, और यहाँ पे 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 होता है 4,000, और प्लस 3,000 7,000। तो ये महंगा है, यही सस्ता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट करो, घोष बाबू वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑनलाइन में किसी को डाउट नहीं है ना? समझ आ गया था? एक बार लिख दो सब लोग, यस नो लिख दो। Good. किसी से हुआ था क्या खुद से? KH लिखना चैट में, इधर मुझे पता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट से ट्राई करो, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ और 8 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ।